एक बार भगत नामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए खुद बंके बिहारी आए और एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। एकादशी का दिन था। भगवान बोले मैं भाई रोटी खानी। उन्होंने कहा कि महाराज अज साडा हैगा वर्त भी ना रोटियां खानियां ना खलानियां। आलू बाल दिने, घड़ियालियां बाल दिने, लूण के दही नाल खा लो और फल फ्रूट ले लो। भगवान कहते कि मैं तो रोटी के बगैर रह ही नहीं सकता, मैनू रोटी खिलाओ। कहते अच्छा महाराज असी तो अज स्ट्रैक है साडा, अस तो पकानियां नहीं, तो चल गुआढ़ियां ते पका देने, गुआढ़ियां दी रोटी खा लो तुसी। कहन लगे आया वा तुहाडा अतिथि रोटियां गुआढ़ी दे खिलाया करदे, और गुआढ़ियां क्या पता अतिथि सत्कार किद्दां करदे, किद्दां रोटी खिलानी, क्या करना। मैं नहीं खानी पीती, तुहाडा ही खानी। भगवान नामदेव जी कहते भी बड़ा चर्ज होया, मनदे ही नहीं किस तरह। आखिर कहते जो नहीं खिलानी तो तेरे दरवाजे में मर जा। और वो सच्ची ऐसा ही कर दिया। भगवान ने अपना स्वाद चढ़ाया और उन्होंने बंद मर गए। और उन्होंने कहा भी इन्हों चिता पर लगे सादा संस्कार कर। कहते भी किसी की रूह करती हो दर्शन करने कर लो, या घ्यो पा लो मूँह च ना दे। तो बाकी दे लोग कहते साडा केड़ा रिश्तेदार है, साडा कुछ भी नहीं लगता, असी ना मुँह देखना ते ना असी घ्यो पाना, ना होर कुछ भी नहीं करना। सानू क्या पता कौन है, किधर से आया है, जानते ना बुझते ना। ये भगत नामदेव जी नूं गल खुड़क गई। कहते इस तरह हो सकते तो मेरे भगवान श्री कृष्ण हो सकते। और उन्होंने कहा मैं तुहाडा नहीं लगता, मेरा तो लगता ही है, मैं देखना। मुँह जब कफन चक्या तो मोर मुकुट धारण किया होया, मथे तिलक लगे हुए, पीले रंग का पीतांबर, बंशी भभूषित करा नवनीर दा भात, पीतांबराधरण बिंफला धरुष्टात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात, कृष्णात परम किमपि तत्तम न जाने। भगत नामदेव जी ने देखा भी ये तां साडे भगवान है, साडे प्रभु है। तो नामदेव जी ने चरण पकड़ ले भगत भगवान दे। भगवान ने नामदेव जी नूं आशीर्वाद दिता गल नाल। कहंदे मैं तेरा पेपर पाण आया था कारसी वाला। भगवान कहंदे पे तू रोटी खा लैंदा जा खिला दिंदा। और भगवान कहंदे तू निकलिया पक्का और तू किसी तरह भी डरिया नहीं है। और इस वास्ते भगत नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे। जितने भी महापुरुष हुए सब एकादशी का व्रत करते थे। कहते हैं कि जिस तरह महापुरुषों ने सुखूबाई की कथा सुनाई, ऐदा ही एक उसी इलाके च एक लड़की थी, उसका नाम था कानू पात्रा। बोलो हरे कृष्ण। कानू पात्रा की जिहड़ी मां थी
वो थी बेशवा, बेश्या थी। ते कानू पात्रा नो अपनी मां दा ये व्यवहार चंगा नहीं लग्या। उन्होंने इस संसार ते नफरत पैदा हो गई कानू पात्रा, और उदी मां उन्होंने नचना सिखा दी थी और उन्होंने मेकअप करना सिखा दी थी ताकि कामी पुरुष उहदे पर लट्टू हों। तो लेकिन लग गईयां जी दियां भगवान नाल अखियां, लग गईयां जी दियां भगवान नाल अखियां। जी दियां अखां प्यारे प्यारे शाम सुंदर दे नाल लग गईयां, ओ नहीं मेलदा जहान नाल अखियां। 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 लग गईयां जी दियां भगवान नाल अखियां, लग गईयां जी दियां भगवान नाल अखियां। ओ नहीं मेलदा जहान 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 नाल अखियां। सारे संसार विच सब ते सोहणे है तो बांके बिहारी। बाकी जेड़ी साडी शरीर की सुंदरता है अज है कल है नहीं, और दिन दिन आजू ढलदी जा रही है। असी सारे मौत के मुंह विच नूं जा रहे हैं, और ये जिहड़ा साडा जिन्हों असी सुंदर रूप कहने हैं, और एक दिन ऐसा आ जाना कि इसकी सुंदरता सब खत्म हो। जो परमानेंट सुंदर है भी सुंदर, और वो है भगवान, बंदा नहीं हो सकता। तो कहने का भाव कि वो कानू पात्रा दा उस बेशवा ने व्यापार कर लिया कि उन्होंने किसे नो बेचना मंजूर कर लिया कि उसको बेच देनी। जब उन्होंने पता लग गया कि ऐदा गल हो गई, तो महाराष्ट्र विच पंढरपुर जिथे भगवान विठल नाथ का मंदिर है, विठल भगवान का मंदिर, उत्थे गई और संसार के विषय विकारां तो विराग ले लिया, प्रार्थना करने लगी, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे कृष्ण भगवान जी, हे मेरे प्राण प्यारे, मैं शरीर नूं विषय विकारां दे हथ नहीं देना चाहती, और ये शरीर पवित्र, और इस मेरे पापी जीव को अपने चरणों में जगह दे दो। और ऐसी बेनती की ठाकुर जी के आगे नाचती थी, गाती थी, और मंदिर में गा रही थी।
रो रही थी। तो ऐसा ही हुआ, ठाकुर जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसके शरीर से जो जीव आत्मा निकला और वो भगवान के मुख में समा गई जाती। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। अगर प्रेम करना है तो बंके बिहारी नाल ही करो। अगर संसार में सुंदर देखना है तो बंके बिहारी नु ही देखो। अगर नाम जपना है तो बंके बिहारी दा ही नाम जपो। सुनने का शौक है तो बंके बिहारी दी सिफतां सुनो। गाने का शौक है तो बंके बिहारी दे भजन गाओ। और आने का शौक है तो भगवान दे मंदिर विच आओ। सेवा का शौक है तो भगवान दे मंदिर की सेवा करो। और ये शरीर जितने भी शरीर नाल कर्म होन वो भगवान के लिए होए। जैसे भगवान कहते हैं गीता जी में 9वें अध्याय में, हे अर्जुन, जो तू दान करता है, जग करता है, हवन करता है, तप करता है, सब मेरे नाम पर कर, मेरी प्राप्ति के लिए कर। गोपियों में क्या फर्क था? यही था कि गोपियों का जीवन ठाकुर जी के लिए था। वो तो सवेर से लेकर शाम तक उन्होंने सारी दिनचर्या ठाकुर जी के लिए होती। अपने घरों में बैठी रहती है कि दही सुंदर जमाया, मक्खन निकाला, ठाकुर जी आएंगे। और सुंदर अंगन लिपिया, फुल पा पागे, पूछा अरे गुजरिया तू अंगन बड़ा सवार कर रही है, कौन आएगा तेरे घर? कहने लगी आज मेरे अंगना में आएंगे नंदलाल। आज मेरे अंगना में आए भगवान, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। मैं तो अखा ला के बैठी कि मेरे ठाकुर जी कद आ जाएंगे, कल मैनू दर्शन देंगे। उन्होंने जो कुछ भी है गोपियां दा भगवान के लिए होता है। और इसलिए भगवान कहते हैं भक्त मेरी खातिर सब काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर। तेरा खाना पीना सोना जागना हो मेरे लिए। सारा जीवन जो भी है तू मेरे अर्पण कर दे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। जीदा श्याम सुंदर नाल प्यार हो गया। जीदा श्याम सुंदर नाल प्यार हो गया। भव सागरा तो बेड़ा उदा पार हो गया। भव सागरा तो बेड़ा उदा पार हो गया। प्यार पाया तारा रानी हो गई नाम दी दीवानी। प्यार पाया तारा रानी हो गई नाम दी दीवानी। ओनू सत संग बिचो ही दीदार हो गया। ओनू सत संग बिचो ही दीदार हो गया। जीदा श्याम सुंदर नाल प्यार हो गया। जीदा श्याम सुंदर नाल प्यार हो गया। प्यार पाया मीना बाई हो गई नाम च सोदाई।
ਸਦਾਈ। प्यार पाया मीरा बाई हो गई नाम च सदाई। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਚੋਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਚੋਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੰਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੈ ਮੰਨੇ। ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੰਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੈ ਮੰਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਵ ਸਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਵ ਸਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ।